तो देखिए सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, लेकिन जो शक की सुई है वो लगातार अब भी सीमा हैदर और सचिन मीणा पर बनी हुई है, क्योंकि पूछताछ भले ही इस वक्त थमती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिनों से पूछताछ नहीं हुई है, जैसा कि सचिन की जो मां है वो दावा कर रही हैं। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि सचिन का जो परिवार है वो इस वक्त अपने घर में है, लेकिन सचिन और सीमा कहीं और चारों बच्चों के साथ शिफ्ट हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि इसी रबपुरा गांव में ही वो कहीं किसी और घर में, किसी रिलेटिव के घर में मौजूद है। लेकिन एक बार माली हालत को लेकर जिस तरीके से आनंद हमें जानकारी दे रहे थे, उनका रुख करेंगे। आनंद, क्या वाकई इस वक्त माली हालत बुरी है सचिन के परिवार की? रोजी रोटी का संकट है उनके सामने? देखिए, ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि माली हालत खराब है, क्योंकि सचिन मीणा एक दुकान पे काम करते थे, वहां पर उन्होंने जाना बंद कर दिया है जब से वो गिरफ्तार हुए, जमानत पे आए। और उसके बाद जब कोर्ट ने कहा कि वो कहीं भी जाएंगे तो उन्हें लोकल पुलिस और कोर्ट को अवगत कराना होगा। और आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से मीडिया का जमावड़ा था, परिवार ने अब एक बोर्ड भी, जो नोटिस बोर्ड है वो भी चस्पा घर के बाहर कर दिया है। तो सीधे तौर पर यह है कि अब परिवार के साथ पैसे की किल्लत जो है वो लगातार आ रही है, क्योंकि सीमा हैदर के भी 4 बच्चे हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं। और पहले से ही जो सचिन मीणा है उसका परिवार यहाँ पर रह रहा था। हालांकि गांव वाले हर स्तर पर मदद के आश्वासन परिवार को जरूर दे रहे हैं, कुछ स्थानीय नेता भी यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन ये देखना होगा कि सचिन मीणा कब से अपनी नौकरी पर, जहां पर वो जाता था वहां पर काम पे वापस जाएगा। उसके पिता भी नोएडा में काम करते थे, और पुलिस की तरफ से किस तरह की उनको सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पर, या स्थानीय लोगों की तरफ से, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह है, लेकिन जो परिवार की माली हालत है उसको लेकर परिवार लगातार ये बात कर रहा है। और बीच में जिस तरह से सीमा हैदर और सचिन की तबीयत भी खराब हुई थी, और आज भी उनके परिवार में कुछ लोगों की तबीयत खराब है, इस बात का भी जिक्र जो है परिवार ने आज किया है। तो पुलिस लगातार परिवार पर वॉच किए हुए है, एजेंसियां लगातार नजर रखे हुए हैं। लेकिन जो परिवार की माली हालत है उसको लेकर भी लगातार परिवार जो है अब वीडियो के माध्यम से अपनी बात जो है वो सामने रख रहा है। बिल्कुल आनंद, न सिर्फ माली हालत को लेकर बल्कि सुरक्षा को लेकर भी एक चिंता है, क्योंकि जब हमने परिवार से बात की तो सचिन की मां ने साफ तौर पर यही कहा कि जब से ये मामला सामने आया है, जब से पाकिस्तान से सीमा हैदर यहां पर आई है, तब से सचिन की सुरक्षा को लेकर भी वो चिंतित है। और ऐसे में उन्हें डर इस बात का है कि अगर सचिन घर से बाहर निकलता है तो क्या पहले की तरह वो रोजगार कमा पाएगा, क्या उसे पहले की तरह काम करने दिया जाएगा, क्या लोगों का हुजूम उसके आसपास नहीं उमड़ पड़ेगा? ये तमाम सवालात हैं, ये तमाम चिंताएं हैं दरअसल जो एक मां ने अपने बेटे के लिए जाहिर की हैं। लेकिन क्योंकि शक की सुई तभी से सचिन मीणा और सीमा हैदर पर घूम रही है जब से अवैध तरीके से उन्होंने नेपाल से भारत में एंट्री ली है। अब क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई हैं, दुश्मन मुल्क माना जाता है, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इंडिया को एलियन कंट्री कहा जाता है। तो ऐसे में अब तमाम सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि सीमा हैदर सिंध प्रांत की रहने वाली हैं, उनका मायका सिंध प्रांत में है और उनका ससुराल है वो भी सिंध प्रांत में है। ऐसे में वो 4.5 साल कराची क्या करने गई थी? 4.5 साल कराची रहकर क्या उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है? किन लोगों के संपर्क में थी? क्या भारत के खिलाफ कोई साजिश करने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए उन्हें तैयार किया गया है? ये तमाम सवालात हैं जिन पर जांच एजेंसियों की नजर रहेगी। क्या उन 4.5 सालों में सीमा हैदर ने तमाम यात्राएं की थी? क्या अगर वो यात्राएं की हैं तो किस मकसद से की गई होंगी? क्या वाकई सीमा हैदर जासूस है? क्या वाकई सीमा हैदर को भारत इसलिए भेजा गया है जिससे कि वो यहां पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सके? आईएसआई की क्या कठपुतली है सीमा हैदर? ये तमाम सवालात भी हैं। कराची में सीमा आईएसआई एजेंट से मिलती थी। कराची में सीमा का हैंडलर कौन था? क्या सीमा हैदर हिंदुस्तान में प्लांट की गई? पाकिस्तान से आई सीमा हैदर धड़ल्ले से हिंदी बोले तो शक होगा ही। कराची से भारत आई सीमा हैदर मीडिया को धड़ल्ले से इंटरव्यू दे तो शक होगा ही। भारत आते ही सीमा का इस्लाम छोड़कर हिंदू बनना, भारत में रहने की जिद करना और पाकिस्तान की बुराई न करना जांच एजेंसियों के शक को पुख्ता करता है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आपको बुरा भला बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग आपके बारे में मीम्स बना रहे हैं, ट्विटर पे बहुत सारी पोस्ट हो रही हैं। आपको सुन के कैसा लगता है? बुरा लगता है? हिंदुस्तान में फिर भी आपको बहुत प्यार मिल रहा है। सर, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि तुम पाकिस्तान के बारे में, मैं पाकिस्तान के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा होगा। जिस कबीले से, जहाँ से मैं हूँ, सिंध और बलोच कबीले से, मैं उन्हीं औरतों की बात करती हूँ।
मैं ये बात नहीं कहती कि पाकिस्तान गंदा है, पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में वैसा। मैं पाकिस्तान की कभी बुराई नहीं करी। जो शहर की लड़कियां हैं वो बहुत खुश हैं, अच्छे से रहती हैं। मैं अपने गांव की बताती हूँ, जहाँ मेरी शादी हुई, मैं उस गांव का बताती हूँ सर। पाकिस्तानियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे इस तरह बिला वजह ना कहें। मैं मोहब्बत में आई हूँ, मैं वहाँ खुश नहीं थी तो मैं आ गई। तो खामखा के मुझे इस तरह गलत गलत बातें, मैं भी यूट्यूब चला रही थी ना, वहाँ पे तो देख रही थी किसी के फोन में, तभी वो यही कह रहे थे कि सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही है, सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं पाकिस्तान को कुछ गलत नहीं कह रही। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं उस देश छोड़ा है तो उसके बारे में गलत बोलूँगी। हाँ, जो गलत होता था औरतों के साथ वो मैं बोलती हूँ। सीमा हैदर के एक बयान से जांच एजेंसियां उलझ कर रह गई हैं। पूछताछ के दौरान सीमा हैदर ने बताया कि पति गुलाम हैदर के बिना उसने करीब 4.5 साल तक कराची में गुजारा। इस नई थ्योरी के बाद जांच एजेंसियां उलझ कर रह गई हैं। अब जांच एजेंसियां सीमा हैदर का कराची कनेक्शन तलाश रही हैं, क्योंकि सीमा हैदर से पूछताछ के दौरान उसके पाकिस्तान के कई अलग अलग इलाके में रहने की जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर से अब उसके पाकिस्तान में सिंध प्रांत और कराची से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं कि सीमा कितने दिन सिंध में रुकी थी और किसके घर में थी, वहीं कराची में किसके संपर्क में वो रही थी। सीमा पर शक इसलिए गहरा रहा है क्योंकि कराची में वो गुलाम हैदर के बिना तकरीबन 4.5 साल रही है। क्या कहीं सीमा ISI का प्लांट तो नहीं? यह शक शुरुआत से ही एजेंसियों को है और इसी लाइन पर जांच भी चल रही है, क्योंकि जो बयान सीमा ने अब तक जांच एजेंसियों को दिया है उससे एजेंसियां संतुष्ट नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर सेना के कई अधिकारियों और जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। यही नहीं, सीमा ने अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल में कश्मीर के पहाड़ों की फोटो लगाई हुई थी। सीमा हैदर इंटरनेट के जरिए दिल्ली NCR के कई युवाओं के भी संपर्क में थी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां ऑनलाइन गेम PUBG पर सीमा हैदर के बाकी साथियों को ढूंढने में जुट गई। खुफिया एजेंसियों को शक है कि सचिन मीणा को साजिश के तहत इस खेल में ट्रैप करके लाया गया था। खुफिया एजेंसियों को शक है कि PUBG पर सीमा हैदर के साथ कई साथी भी मौजूद थे। एजेंसियां अब जांच की नई थ्योरी पर काम कर रही हैं। वो थ्योरी है कि PUBG खेल में तकरीबन 10 प्लेयर होते हैं और 10 प्लेयर में क्या सीमा हैदर और उसके अलावा पाकिस्तानी गेमर भी थे, जिन्होंने सचिन को टारगेट करके सचिन को अपने ट्रैप में लिया और उसके बाद उस गेमर में जो उस गेम में खेल रहे थे वो एक एक करके पीछे हटते चले गए और सचिन और सीमा नजदीक आने लगे। सीमा हैदर पर तमाम तरह के आरोप लगे। हिंदुस्तान से कम पाकिस्तान में सीमा हैदर को लेकर ज्यादा शोर हो रहा है और सरहद पार से सीमा की भाषा, उसके रहन सहन पर भी सवाल उठाए गए। जैसे आरोप लगा कि इतनी इंग्लिश और हिंदी बोलनी सीमा ने दुबई में सीखी। दुबई में काम करते वक्त सीमा के लिए ये भाषाएं सीखनी जरूरी थी। वो तमाम लोगों के लिए एक हब है, लेकिन वहां जब क्लब्स में लोग जाते हैं वहां इंग्लिश बोली जाती है और वहां की लड़कियां सीखती हैं इंग्लिश। इसने वहां से सीखी है इंग्लिश और ज्यादातर सुना है जिससे इसके राब्ते थे उससे ज्यादा इंग्लिश में ही बात होती है। और मैं इस बात पे क्रेडिट देता हूँ कि इंडिया की इंग्लिश बहुत, इंडिया में लोग इंग्लिश को भी अच्छा है, हिंदी को भी अच्छा समझते हैं, उर्दू को भी अच्छा समझते हैं, इंग्लिश को भी अच्छा समझते हैं। सारी जबान, सारी बोलियों की एक रिस्पेक्ट है, तो इसको सिखाई गई है। इसको प्रॉपर हिंदी जो है इसको आई आस्ता आस्ता नहीं आई, दुबई से आई है इसको, दुबई में। वरना आप उसको जिस जगह में ये रहती थी, अगर आप कहते हैं पाकिस्तान में, वहां सोच भी नहीं सकती इसको इंग्लिश आए। वहां पे इंग्लिश ये नहीं सीख सकती है, दुबई में सीखी इंग्लिश। हालांकि सीमा के मुताबिक उसने अंग्रेजी के शब्द पाकिस्तान में अपनी तालीम के दौरान ही सीखे थे और वो बस अंग्रेजी के कुछ शब्दों का ही मतलब जानती है जो बोलचाल का हिस्सा है। ATS ने आपसे इंग्लिश में कुछ पढ़वा के भी दिखाया? सर जैसे 2-3 चीज़ें होंगी, ऑलवेज हो गया, आसान लफ्ज़ों के मुझे मतलब पता है, पूरी अंग्रेजी मुझे नहीं पता। जैसे ऑलवेज हो गया मतलब हमेशा, जैसे गुड हो गया कि सही, इस तरह चीज़ें मुझे पता है और मैं बोल भी लेती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पूरी अंग्रेजी पढ़, अगर आप लिखा पेन से लिखा हो मुझे अंग्रेजी देंगे मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। हाँ, अलग अलग जो शब्द होते हैं मैं उनको समझ सकती हूँ, बस समझ है मुझे। तो कैसे सीखा आपने? मतलब ये मैं पढ़ाई कर दी सर, गाँव में हमारे सरकार की तरफ से ही पढ़ाया गया था सर, मैंने वहीं से पढ़ा। और मेरा नौशार थी सबसे, हम तीनों बहनें 5-5 ही पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी, पर हमको समझ है। फिलहाल सीमा हैदर पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस चुका है। सीमा अभी किसी सेफ जगह पर है जहां एजेंसियां उसे कराची की डिटेल खंगालने की कोशिश कर रही हैं। तो
सीमा हैदर और सीमा हैदर के साथ साथ सचिन मीणा की जो लव स्टोरी है वो सुर्खियों में बनी हुई है, और न सिर्फ सुर्खियों में बनी हुई है बल्कि ये जो पूरी कहानी है, ये न सिर्फ कहानी बल्कि इस कहानी में जुड़ते हुए जो किरदार हैं वो लगातार शक पैदा कर रहे हैं। और यही वजह है कि एटीएस लगातार इस पूरे मामले में जांच भी कर रही है, पूछताछ कर रही है, और पूछताछ के दौरान एटीएस के जो रटाए जवाब जो सीमा हैदर की ओर से दिए जा रहे हैं वही दरअसल वो बिंदु है जो कि शक पैदा कर रहा है कि आखिर कैसे इतने कॉन्फिडेंट तरीके से वो रटाए जवाब दे रही है। ये तो सिर्फ सीमा हैदर से पूछताछ की बात रही, लेकिन अभी तक जासूसी एंगल तो उससे पूछताछ में सामने नहीं आया है। लेकिन अवैध तरीके से कैसे वो भारत में दाखिल हुई, क्या सचिन मीणा की मदद से दाखिल हुई है? क्योंकि अभी तक जो शक की सुई थी वो सीमा हैदर के इर्द गिर्द घूम रही थी, वो शक की सुई से बाहर नहीं हो पाई है। सचिन मीणा और शक के घेरे में आ गया है, और अब सचिन ने किस तरीके से सीमा हैदर की मदद की है, भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने को लेकर किस तरीके से दस्तावेजों को लेकर मदद की है, इसको लेकर भी अब जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों की गली मोहल्लों में सचिन सीमा की चर्चा आम है, जिनका प्यार ऑनलाइन गेम से शुरू हुआ और फिर इस मकाम तक पहुंच गया कि सीमा सरहद की डोर को तोड़कर अपनी मोहब्बत से मिलने अवैध तरीके से भारत आ गई। इन किरदारों की जुड़ी कहानी में हर दिन नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। बहुत से सवालों से पर्दा उठ गया है, तो कई सवाल अब भी जांच एजेंसियों के गले की फांस बने हुए हैं। जांच में कई कड़ियां जुड़नी बाकी है, जिसकी वजह से उसे क्लीन चिट नहीं दी गई है। एटीएस ने कई घंटों तक पूछताछ की, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब का एटीएस को इंतजार है। सीमा हैदर जल्द से जल्द अपना फर्जी आधार कार्ड बनवाना चाह रही थी। बताया जा रहा है कि सीमा को जल्द से जल्द भारत की नागरिकता चाहिए थी, जिसकी वजह से वो फर्जी आधार कार्ड बनाने की फिराक में थी, जिसमें सचिन मीणा भी उसकी मदद कर रहा था। अब जांच एजेंसी है ये जांचने में लगी है कि यह केवल भारत की नागरिकता के लिए थी या फिर इसके पीछे कोई और साजिश भी थी। यानी सीमा की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। जांच एजेंसियों को सीमा हैदर की कई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। सीमा हैदर पर यूपी एटीएस अपनी जांच में इशारा कर चुकी है कि सीमा हैदर सचिन मीणा के प्यार के खातिर भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई। लेकिन एटीएस इस बात पर पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि क्या वाकई सीमा का भारत आने का मकसद सिर्फ सचिन था या फिर वो किसी गुप्त काम को अंजाम देने के लिए भारत आई है। पिछले 6 दिनों से सीमा हैदर और सचिन मीणा घर से अचानक कहां गायब हो गए थे। अगर पूछताछ खत्म हो गई है तो दोनों को घर पर न रखकर किसी सेफ हाउस में रखने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या एजेंसियां सीमा हैदर के पाकिस्तान कनेक्शन का पर्दा हटाना चाहती हैं या अब जांच सचिन और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमने लगी है? बिना इजाजत भारत आने के लिए जितनी कसूरवार सीमा हैदर है, उससे कहीं ज्यादा कसूरवार सचिन मीणा, क्योंकि सचिन ही वो शख्स है जिसने लोगों से सीमा की पहचान छिपाई, सीमा को भारत आने के रास्तों के बारे में समझाया, सीमा को नेपाल के जरिए भारत में घुसने में मदद की और जांच एजेंसियों के सामने नहीं आने तक दुनिया के सामने मोहब्बत का बखान करता रहा। दावा ये भी है कि सचिन ने अपने रिश्तेदारों की मदद से सीमा हैदर के फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र भी बनवाए, ये जानते हुए कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है और भारतीय होने के नाते उसका ये कदम गैर कानूनी है। सचिन मीणा ने बुलंदशहर में अपने रिश्तेदारों की मदद से सीमा हैदर का आधार कार्ड बनवाया था, पहचान पत्र में छेड़छाड़ कराई थी और लोगों से सीमा हैदर की पहचान छिपाई थी। इसकी तैयारी सचिन ने मई में ही शुरू कर दी थी। अब सीमा हैदर अपनी इस गलती को स्वीकारती हैं और भारत सरकार से उन्हें भारतीय नागरिकता देने की अपील कर रही हैं। तो
देखिए, सीमा हैदर की ओर से लगातार नागरिकता देने की भारत सरकार से अपील की जा रही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो अर्जी भी देने वाली है, लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं, क्योंकि वो अवैध तरीके से पहले ही भारत में दाखिल हो चुकी हैं, तो ऐसे में उनके पास एक ऑप्शन बचता है कि स्पेशल प्रोविजन के जरिए उन्हें नागरिकता दी जाए, सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाए, यानी कि पोस्ट फैक्टो उन्हें दिया जा सकता है, जिसके बेसिस पे उन्हें गवर्नमेंट 1 साल, 2 साल, 3 साल जो सही समझे गवर्नमेंट की ओर से, इस बात की गुहार वो लगा सकती हैं। लेकिन इस बीच हम आपको बताएं, देखिए ये घर है, यहाँ मौजूद है, और ये रबुपुरा गांव का वही घर है जहां पर सीमा और सचिन की मौजूदगी है। सर, आप बात करेंगे क्या? नहीं करेंगे? सीमा है क्या सचिन यहाँ पे? नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर सुबह से ही लगातार दरवाजा बंद था, अब जाके दरवाजा खोला है, क्योंकि लाइट चली गई थी दरअसल, और गर्मी की वजह से लोग परेशान थे। तो यहाँ पर अब जाकर उन्होंने दरवाजा खोला है, और दरवाजा खोलकर थोड़ी सी हवा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि परिवार पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल है लोगों से बातचीत करने को लेकर, और लगातार नाराजगी जता रहा है कि हम परेशान हो रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि सचिन और सीमा कम से कम यहाँ नहीं है, लेकिन रबुपुरा के इसी गांव में किसी घर में उनकी मौजूदगी है, ये भी तय है। सचिन की मां ने इस बात को पुख्ता किया है। लेकिन एक बार फिर से हम हमारे सहयोगी आनंद का भी रुख कर लेंगे। आनंद, भले ही जासूसी एंगल अब सामने नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद शक जो है वो अब भी कम नहीं हुआ है, और कम इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि सिंध प्रांत में मायका और ससुराल होने के बावजूद वो कराची क्या कर रही थी? देखिए अंकिता, जांच बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन ये लक्ष्मीबाई जो मोहल्ला है रघुपुरा का, ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो गया। देखिए, अभी यहाँ पर 40 किलोमीटर दूर से 2 लोग हैं, वो केवल सीमा हैदर को यहाँ पर देखने आए। आप कहाँ से आए? हम सिकंदराबाद से आए जी। किस लिए आए यहाँ पर? हम सीमा हैदर को देखने के लिए आए। केवल देखने? उनसे मिलने के लिए भी आए। तो आप भी मिलने आए? हाँ जी। तो मिल पाए? अभी कहाँ मिल पाए, अभी आए हैं बिल्कुल। तो देखिए अंकिता, लोगों के अंदर ये भी एक तरीके से क्रेज हो रहा है कि सीमा हैदर को टीवी में जब देख रहे हैं तो लोग मिलने के लिए 40 किलोमीटर दूर से यहाँ पर अपनी बाइक से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि इनकी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई मिलने की, लेकिन बिल्कुल जांच अपनी जगह है। लेकिन ये पूरा इलाका जो है इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो गया है लगातार जब से सीमा हैदर इस गाँव में आई हैं। जी। और जब से आनंद हम इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं, हमने देखा है कि सीमा हैदर के घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। वो एक झलक सीमा हैदर की पा लेना चाहते हैं। हमने सुबह भी दिखाया था किस तरीके से हरियाणा के पलवल से एक शख्स यहाँ पर पहुंचा था सीमा हैदर के दीदार के लिए। तो इंटरनेशनल लेवल पर जाहिर तौर पर सीमा हैदर और ये खासकर ये जो गाँव है वो फेमस हो चुका है। लेकिन सीमा हैदर काफी दिनों से लोगों की नजरों के सामने नहीं आई है, और दावा इस बात का किया जा रहा है कि यूपी एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि सचिन की जो मां है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पिछले 2 दिनों में एटीएस से पूछताछ तो नहीं हुई है, लेकिन उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर अपने रिश्तेदार के यहां रख दिया गया है। लेकिन 72 घंटे बाद कल एक ऐसा वीडियो सामने आता है जिसमें सचिन और सीमा हैदर दोनों की मौजूदगी दिखाई देती है। साथ साथ दिखाई देता है एक किसान नेता भी, यानी कि मास्टर स्वराज की मौजूदगी में सचिन और सीमा ने क्या कुछ कहा, क्या कोई दिक्कतें थी जो कि मास्टर स्वराज के जरिए सचिन सीमा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। ये सुनिए, देखिए रिपोर्ट और सुनिए। क्या बात हुई आपकी सीमा सचिन से? उनके जो आर्थिक तंगी में तो वो हैं ही, गरीब परिवार है, पीछे से भी ये गरीब थी, यहाँ भी गरीबी में आई है, और खाना कमाना उनका कुछ है नहीं, और चारों तरफ से उनको घेरा हुआ है, तो इस समय उनको आर्थिक तंगी से। सचिन और सीमा जिनके घर में रह रहे हैं, क्या वहीं खाना पीना है सब कुछ? हाँ, वहीं खाना पीना है पड़ोसी। और सोने के लिए? और सोने के लिए रात को अबार सवार अपने घर पे आते होंगे या वहीं सो जाते होंगे। पाल जी ने काम पर जाना शुरू कर दिया? नहीं, अब आज कल से चले जाएंगे, मैंने कह दिया आप काम पर जा सकते हैं।